अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इवनिंग विद एनएल स्टार में आपका मेज़बान ज़हर अख्तर हाजिर खिदमत है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और यकीनन इस बार भी एनएल इवनिंग स्टार शो को पसंद करेंगे, क्योंकि आज के हमारे जो इवनिंग विद एनएल स्टार हैं उनका तारुफ ये है कि डायरेक्टर अल सैयद रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग है। इसके अलावा उन्होंने अपनी मेहनत और जद्दोजहद से अपनी कंपनी का एक आला मुकाम हासिल किया है। आइए वेलकम करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं अल सैयद रियल एस्टेट मार्केटिंग के ऑनर जनाब सैयद ताहिर रहीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया ताहिर साहब टाइम देने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका भी जनाब। जज़ाकल्लाह। ताहिर भाई, सबसे पहला सवाल ये करना चाहूँगा, आपने अपनी रियल एस्टेट करियर की शुरुआत कहाँ से की और इस सफ़र में क्या क्या हर्डल्स फेस की? रियल एस्टेट का बेसिकली बड़ा पुराना काम है, आज का काम नहीं है। एक तकरीबन 8-10 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में भी। और आगाज तो समझिए बस फ्रीलांस को मैंने स्टार्ट किया था इसका एक। अच्छा, जो कितने साल पहले? तकरीबन 10 साल हो गए इसको। हाँ, तकरीबन 10 साल पहले इसको फ्रीलांस तौर पर मैंने स्टार्ट किया था। क्या बात है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रॉपर एक सेटअप लेके बैठा हूँ मैं सब अपना। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह तो इस सेटअप को करने से पहले आप कहीं जॉब करते थे या कहीं एक्सपीरियंस गेन कर रहे थे? क्या तजुर्बा था? सेटअप से पहले भी मेरे 2 बिजनेस और हैं इस वक्त माशाल्लाह। हाँ, फ्रेंड शिपिंग लॉजिस्टिक्स और अल सैयद इंटरनेशनल। मेरे एक फ्रेट फॉरवर्डिंग की और कस्टम की मेरी ऑलरेडी एक एजेंसी है इस वक्त, क्या बात है, जो तकरीबन पिछले 32 साल से मैं रन कर रहा हूँ। क्या बात है, माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक एक्सपीरियंस ऑलरेडी है बिजनेस के हवाले से। अल सैयद रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग में आने से पहले क्या क्या काम करे, और अगर मैं ये जानना चाहूँ कि इस कंपनी के लिए क्या खास बात है अल सैयद रियल एस्टेट मार्केटिंग के लिए? अल सैयद से पहले आपको जैसे मैंने बताया कि हाँ जी, अल सैयद से पहले जो मैंने काम किए कस्टम का, शिपिंग का, एक पुराना काम सही है। और उसके बाद फिर एक जहन में कुछ आया कि यार कुछ ऐसा कोई काम करूं जो कि कुछ बेहतरी ऐसी हो कि जो गरीब लोग हैं एटलीस्ट उनके लिए मैं कुछ करना चाहता था। सही है। तो आप लो कॉस्ट स्कीम पे काम कर? लो कॉस्ट स्कीम के ऊपर काम है हमारा, जो लो कॉस्ट स्कीम। लेकिन लो कॉस्ट से मुराद ऐसा नहीं कि हाँ जी हम गत्ते बेच दें, फाइलें बेच दें और लैंड ना हो, एट द एंड लैंड ना हो। मकसद ये है कि जी लो कॉस्ट लाजमी हो लेकिन प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ। क्या बात है। जिस बिल्डर के साथ भी काम हो उसके हम सबसे पहले उसके डॉक्यूमेंट्स मंगवाते हैं अपने पास, हम कंप्लीट एनओसीज। एग्जैक्टली उसके तमाम एनओसीज वगैरह पहले उसको वेरीफाई करवाते हैं, देन तो प्रोसीड करते हैं उसको। क्या बात है। ऐसा नहीं कि हाँ जी हम किसी से लोगों से इन्वेस्टमेंट करवा लें और इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो 3 साल के बाद 4 साल के बाद जब वो एक उम्मीद हो जाए कि चलो हमारे तरफ पैसे इकट्ठा हो गया, हम कुछ कर लें, अपनी हम एक छत बना लें, तो एंड ऑफ द डे वहां कुछ ना हो और बिल्डर भाग चुका हो। बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो प्रीवियसली हुआ और करंट भी लोग कर रहे हैं इस वक्त भी, ऐसा नहीं कि लोग नहीं कर रहे। सबका दौर में अक्सर और बेशतर ये वाकयात सुनने को मिलते हैं पाकिस्तान में रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, इस तरह के फ्रॉड भी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेट फ्रॉड्स होते थे, होते हैं, होते रहेंगे। ऐसा नहीं कि खत्म होंगे। बिल्कुल सही बात है, ये फ्रॉड्स होते रहेंगे। क्या बात है। इस साल आपको नेशनल लीडर अवार्ड में बेस्ट रियल एस्टेट कंसल्टेंट का अवार्ड भी प्रेजेंट किया जा रहा है, तो उस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? उसके लिए मैं सबसे पहले थैंक्स करूंगा आपको, ज़ैद अख्तर आपको। बहुत शुक्रिया, आपने इस अवार्ड के लिए मुझे सेलेक्ट किया, थैंक यू वेरी मच। और आपका NLA-2 जो था मैं उसमें शरीक था, मैं था उसके अंदर मौजूद था। बिल्कुल सही है। और यकीन जानिए कि मुझे लगा कि यार कोई एक अवार्ड प्रेजेंट किया जा रहा है, लोगों को जिस तरह से रिस्पेक्ट दी गई, तो लगा कि नहीं यार कोई एक पॉजिटिव मोमेंट इस वक्त हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं समझता हूँ कि साबका से मजीद पॉजिटिव NLA-3 होगा डेफिनेटली, इंशाल्लाह, आई होप सो, इंशाल्लाह। और मुझे आपकी काविशों पे पूरा यकीन है। बहुत शुक्रिया। आपकी टीम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम करती है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। आपके लिए अल सैयद रियल एस्टेट मार्केटिंग एजेंसी को लेते हुए इन फ्यूचर क्या विजन है, क्या मिशन है और क्या गोल्स हैं? देखिए, विजन मेरा बड़ा सिंपल सा है। जैसे मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि मैं जो काम अभी करना चाह रहा हूँ, मेरी ख्वाहिश है, एक ख्वाहिश कर लें, एक कोशिश कर लें कि वो लोग जिनकी छतें नहीं है, वो कम से कम एक प्लॉट के ऊपर आ जाए। पहले इंस्टॉलमेंट के ऊपर एक प्लॉट ले लें किसी ऑथेंटिक सोसाइटी के अंदर, भले मुझसे लें, किसी से भी लें, ठीक है। एक प्लॉट ले लें, जब प्लॉट होगा ना तो छत भी पड़ी जाती है। क्या बात है। तो कम से कम वो जो रेंट की जो गुलामी है ना, वो रेंट की गुलामी से बाहर निकलेंगे। क्या बात है। तो शायद अपने आप को खड़े हो सकते हैं। तकलीफ होगी, जाहिर सी बात है कि
फाइनेंशियल क्राइसिस जो इस वक्त मौजूद है, बिल्कुल ऐसे उसको अगर आप देखते हुए अगर हम बात करें तो प्रॉब्लम डेफिनेटली है इस वक्त, बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन अगर वो उसमें से भी कुछ चीजें अगर कट डाउन कर ले, अगर एक शॉर्ट अमाउंट अगर वो निकाल करके जमा कराना शुरू कर दें तो एंड ऑफ द डे कोई एक बड़ा अमाउंट उनके पास आ सकता है और उनकी अपनी क्लाइंट हो सकती है। ये मेरी ख्वाहिश है कि हर इंसान का अपना एक घर होना चाहिए। बहुत बड़ी मैं समझता हूँ ये आपकी ख्वाहिश, आप विजन को लेकर चल रहे हैं। बिल्कुल एक विजन भी है। और लोग कॉस्ट स्कीम की बात करते हैं, लोग बहुत सारी चैरिटीज की बात करते हैं, लेकिन आपका जो विजन मिशन है लोगों के सरों पर छत लाना, छत लाजमी होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात है। छत होनी चाहिए। मैंने कहा गुलामी से लोग बाहर निकले, अब तो गुलामी की जिंदगी जिएंगे। बिजनेस में कामयाबी पाने के लिए आपने कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज अपनाई और कौन कौन से प्रिंसिपल एडॉप्ट किए? देखिए, बिजनेस को कामयाब करने के लिए सबसे पहले आपके पास ईमानदारी, आपका जो क्लाइंट है उसको आप प्रॉपर सर्विसेज दीजिए। आपका जो सर्विसेज डिपार्टमेंट आप बना रहे हैं, कस्टमर सर्विसेज डिपार्टमेंट जो आपका, वो आपका इतना ऑथेंटिक होना चाहिए कि कोई क्लाइंट अगर कोई अपनी कंप्लेन लेकर के आता है किसी भी हवाले से, तो आप उसको मुतमईन करें, उसकी कंप्लेन को आप रिजॉल्व करें। क्या बात है। इंस्टेंट ऑफ कीजिए, आप उसको दौड़ाते रहें अपने पास। तो सबसे पहले कि हाँ जी, कस्टमर सर्विसेज डिपार्टमेंट आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और बीइंग ऑनर, मेरे अंदर ईमानदारी अगर होगी तो मेरा स्टाफ भी ईमानदार होगा। वाह भाई वाह, क्या बात है। आपके नजरिए में एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में क्या क्या खूबियां होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? ईमानदारी सबसे पहले। वाह, सबसे पहले ईमानदारी होगी तो सारी चीज आपके पास खुद आती है फिर। क्या बात है, क्या बात है, सबसे पहले क्या बात है। बिजनेस वर्ल्ड में कंपटीशन कितना टफ है और आपके नजरिए में एक सक्सेसफुल बिजनेस मेंटेन करने के लिए क्या की फैक्टर्स होने चाहिए? देखिए, बिजनेस में इस वक्त हेडर्स बहुत सारी मौजूद है, आप लोग तो सबके लिए में मौजूद है इस वक्त। अभी टारगेट बहुत ज्यादा हार्ड है हमारे पास भी। अगर मैं अपने दूसरे बिजनेस के ऊपर अगर मैं बात कर लूं, कस्टमर शिपिंग की भी अगर मैं बात करता हूं, तो हेडर्स हैं इस वक्त। सही है, प्रॉब्लम वहां पर भी है। सही। अगर मैं स्टेट की बात करता हूँ, रियल एस्टेट की अगर बात करता हूँ, प्रॉब्लम्स यहाँ पर भी है। टारगेट्स यहाँ पर बहुत हार्ड हो गए। जो पहले बहुत इजी हुआ करती थी चीजें, अब वो इतनी इजी नहीं रही। बिल्कुल सही है। चीजें बहुत मुश्किल हो गई है, चीजों को चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। लोगों के मामला बहुत ज्यादा इस वक्त पेचीदा होते जा रहे हैं इस वक्त। बिल्कुल ठीक, सही है। तो जो चीजें हैं वो सबके सामने मौजूद हैं यहाँ पर करंटली। इसके अलावा, कारोबार के अलावा क्या हॉबीज रखते हैं, क्या शौक रखते हैं? कारोबार के अलावा कोई खास हॉबीज नहीं है मेरी, सिर्फ कारोबार है। कारोबार से फुर्सत नहीं मिलती। कुछ लोगों को क्रिकेट खेलने का शौक होता है, स्विमिंग करने का शौक होता है। नहीं, स्विमिंग का शौक है लेकिन आती नहीं है। और क्रिकेट अपनी एज में बहुत खेली। क्या बात। क्रिकेट अपनी एज में बहुत खेला है और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी एक टीम थी हमारी, कजन 11 माशाल्लाह, और जिसमें सिर्फ हम कजन हुआ करते थे। इसके अलावा आउटसाइडर किसी को अलाउ भी नहीं था हमारे पास। क्या बात है। कजन 11, कजन 11, 11 कजन। बिल्कुल। क्या बात है। उसमें भी हमारे कजन वेटिंग पे हुआ करते थे। हाँ, तो क्रिकेट का अल्हम्दुलिल्लाह शौक बहुत रहा है मुझे। हाँ, क्या बात है, अच्छा शौक है। आखिर में आप अपने करियर के एक यादगार मोमेंट को शेयर करें जो आपके लिए खास है और आपने उससे कुछ सीखा हो। यादगार मोमेंट अगर मैं कहूँ तो मैं ये कहूँगा, जब मैं जॉब किया करता था एक जमाने में, हाँ, तो जब मुझे अपनी कंपनी बनानी थी, रन करनी थी, मैंने सोचा था, प्लान किया था कि यार मैं अब, तो एक्चुअली बचपन से जो है ना, बचपन का मेरा शौक था सब कुछ मेरा अपना हो। क्या बात है। मुझे किसी की गुलामी नहीं पसंद, किसी के अंडर रह के मुझे काम करना मैं कर ही नहीं सकता। जब कोई मुझे ऑर्डर करे मुझसे होता नहीं है, वो मैं कर नहीं सकता। यस बॉस नहीं होता। यस बॉस मुझसे एक्चुअली होता नहीं है। तो उस वक्त के अंदर भी अगर आप देखें तो यादगार मोमेंट ये थी कि जब मैंने अपनी कंपनी को स्टार्ट करना चाहा, तो ये बात करो तकरीबन आपसे कोई 32 साल पीछे की अगर, तो मेरे पॉकेट में पैसे नहीं हुआ करते थे कि यार मैं कंपनी स्टार्ट कैसे करूं। था मैं मार्केटिंग का, जाहिर सी बात है मार्केटिंग एक्सपीरियंस मेरा मौजूद था। तो उस टाइम के अंदर फिर मैंने ये किया कि मैंने सबसे पहले बहुत लो कॉस्ट के ऊपर, बहुत लो कॉस्ट, जिसको कहूंगा तो शायद लोग हंसेंगे, बहुत लो कॉस्ट। कितना? 200 रुपीज से मैंने अपनी कंपनी बनाई है। पहली कंपनी मेरी आज से 32 साल पहले, वो सिर्फ 200 रुपीज से मैंने बनाई थी। वो आज के 32 साल पहले 200 रुपए यकीनन आप कोई 2 लाख रुपए होंगे कह सकते हैं, लेकिन उस वक्त थे सिर्फ 200 रुपीज। क्या बात। मेरे पॉकेट में थे, मैंने उससे कंपनी बनाई थी अपनी। क्या बात है। बिजनेस को करना कोई इशू नहीं है, बिजनेस आप करें और मेरी ख्वाहिश है कि लोग बिजनेस भी करें। क्या बात है।
ईमानदारी, सबसे पहले ईमानदारी। सही बात। शॉर्टकट की तरफ ना जाएं। और जो ये लोग कहते हैं कि हाजी जिसकी तरफ लोग आजकल बहुत ज्यादा, जो लोगों का माइंड मेकअप हो चुका है, लोगों का एक्चुअली माइंड मेकअप ही यहीं पर है। ऐसे ही है कि शॉर्ट टाइम में जो कमा सकते हो कमा दो, किसी को गिरा सकते हो गिरा दो। लेकिन मैं कहता हूँ अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो अल्लाह उसमें आपका साथ देगा। बेशक ऐसे ही है। तो आप ईमानदारी से काम कीजिए। आपके पास पैसा नहीं है, अगर आप समझते हैं कि आपके पास इतनी स्किल मौजूद है तो आप उसको यूटिलाइज कीजिए। बिल्कुल ऐसे ही। बजाज के क्या पहले कहें जी मेरे पास 50 लाख होंगे, 20 लाख होंगे, 25 लाख रुपए होंगे तो शायद मैं कारोबार करूंगा। बिल्कुल ऐसे ही है। आप एक छोटे से अमाउंट से कारोबार कर सकते हैं। और कारोबार देखें, जो इंसान एक ठेला लगा रहा है ना, वो भी कारोबार कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। वो बंदा भी ठेला, वो कारोबार कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। हम उसके भी जाकर के हम उससे भी रिक्वेस्ट करते हैं यार ये चीज हमें दे दो। तो इसी तरह से जो हमारे पास आता है हमसे सर्विसेज मांगता है ना वो, तो हम कारोबार कर रहे हैं। तो जो ठेला लगा रहा है वो भी कारोबार कर रहा है। आप अपना कारोबार कीजिए, लेकिन हर कारोबार में एक ईमानदारी। अगर आप चाहते हैं कि हाँ जी आपने सक्सेस हासिल करनी है लॉन्ग टर्म, तो उसमें ईमानदारी बड़ी लाजमी है। बहुत लाजमी चीज है, बहुत लाजमी चीज है। बहुत बजा गुफ्तगू फरमाई। मैं समझता हूँ आज काफी कुछ आपसे जानने को मिला और बहुत शुक्रिया सैयद ताहिर रहीम साहब आपका टाइम देने के लिए। जी नाज़रीन, इसी तरह से हमारे मजीद मेहमान, मजीद इवनिंग एनएलए स्टार से आपकी मुलाकात होती रहेगी। आज हमारे साथ मौजूद थे डायरेक्टर अल सैयद रियल एस्टेट मार्केटिंग नेटवर्क के ऑनर सैयद ताहिर रहीम साहब। इसी तरह से मजीद गुफ्तगू का, मेहमानों का सिलसिला जारी और सारी रहेगा। मेरी आपसे मुलाकात रहेगी और बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना है और हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना नहीं भूलना है। तो इस बात, इस ख्याल और इस इजहार के साथ अपने मेज़बान ज़ैद अख्तर को दीजिए इजाज़त कि आपने अपना और अपने जाने वालों का बहुत ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़ व निगहबान।